जब मौका था तब तो दिए नहीं। अब ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, ये बिहार का चुनाव नहीं है। अब उन्होंने क्या प्रधानमंत्री पद का दावेदार अपने आप को समझ लिया? मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, इस वक्त हम औरंगाबाद लोकसभा के कुटुंबा में हैं। यहां पर एनडीए का जो है चुनावी रैली था, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, चिराग पासवान सहित और मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन यहां पर पहुंचे हुए थे। यहां की जनता को संबोधित कर रहे थे, मोदी सरकार के कामकाज को लेकर के यहां पर अपील कर रहे थे, वोट मांग रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में जब तेजस्वी यादव से लेकर के सवाल किया गया कि जब तेजस्वी यादव ने आज जो है अपने घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरी देने की बात कही, तो उस पर जब चिराग पासवान से इससे सवाल किया गया तो चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। चिराग जी तेजस्वी यादव दावा कर रहे नौकरी देने का। चिराग जी, जब मौका था तब तो दिए नहीं। अब ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, ये बिहार का चुनाव नहीं है। अब उन्होंने क्या प्रधानमंत्री पद का दावेदार अपने आप को समझ लिया क्या? महिलाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। अर्थशास्त्रियों का विषय पर नहीं। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, और आज हम लोग गर्व से कहते हैं भैया 5वें नंबर पर है दुनिया में देश की अर्थव्यवस्था में, भारत देश 5वें पैदान पर है। आज से 1 दशक पहले तक हम लोग जानते भी नहीं थे कि दुनिया में भारत अर्थव्यवस्था के मापदंड पर कौन से पायदान पर खड़ा है। पर आज जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हमारे राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हम लोग के क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, और जब क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो हर गरीब व्यक्ति के हाथ में प्रति व्यक्ति आय की इजाफा होता है। हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा पैसा आता है, और वो व्यक्ति धीरे 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 गरीबी रेखा से बाहर निकलता है। और यही कारण है कि आज देश में एक बड़ी आबादी, करोड़ों की संख्या में लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। हमारे प्रधानमंत्री ने जहां एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, तो वहीं महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए शौचालय बनाए, उज्ज्वला योजना देने का काम किया। हमारे बुजुर्ग या किसी भी गरीब परिवार में कोई आर्थिक संकट की वजह से इलाज कराने में अक्षम में ना हो, इसके लिए आयुष्मान योजना का भी निर्माण किया गया। जहां प्रधानमंत्री जी ने हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखा, तो वही अंतरिक्ष के माध्यम से कैसे हमारे देश में तकनीकीकरण के इस्तेमाल से देश के विकास को गति दी जा सके, इस दिशा में भी प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया। साथियों, सबके साथ आप लोग मतदान केंद्र जाएं। मतदान केंद्र जाकर आप जब सुशील भाई को यहाँ से जिताकर भेजेंगे, सुशील सिंह जी के साथ मेरा लंबा संसदीय अनुभव रहा है। उनको मैंने देखा है किस तरीके से औरंगाबाद लोकसभा के लिए वो हमेशा चिंतित रहते हैं। अलग अलग समस्याओं को वो न सिर्फ सदन में बल्कि अलग अलग विभाग और प्रधानमंत्री जी के भी समक्ष उठाने का काम करते हैं। आज जब आप यहाँ से उनको दोबारा जिता कर भेजेंगे तो एक ऐसे सांसद को भेजेंगे जो प्रधानमंत्री जी की बगल में बैठकर आप लोगों के विकास की बात करेगा, आप लोगों की लोकसभा यहाँ कुटुंबा क्षेत्र के समस्याओं को उठाने के वो काम करेंगे। ये विश्वास मैं आप लोगों को दिलाता हूँ। कई लोग हैं साथियों जो आएंगे आप लोग को भ्रमित करने का काम करेंगे। विपक्ष के दल के तमाम नेता एकजुट होकर अलग अलग क्षेत्र में जाने का काम कर रहे हैं, जाकर प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं, जाकर बड़ी बड़ी विकास की बातें करने का काम कर रहे हैं। पर ये वही लोग हैं जिनको हमारे देश ने दशकों तक मौका दिया। ये वही लोग हैं जिनको हमारे प्रदेश ने भी दशकों तक मौका दिया। लंबे समय तक देश में हम लोगों ने कांग्रेस का शासनकाल देखा। लंबे समय तक बिहार में हम लोगों ने राजद और उनके घटक साथियों का शासनकाल देखा। जब अपने प्रदेश
मंत्री रहते हुए ये लोग विकास नहीं कर पाए, तो आज प्रधानमंत्री जी का ये चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री को चुनने का ये चुनाव है, हमारे राष्ट्र के नेता को चुनने का ये चुनाव है। तो ऐसे में आकर ये लोग आपको भ्रमित करते हैं कि हम लोग नौकरी देंगे, हम लोग विकास करेंगे, जबकि हकीकत है जब इन लोगों को मौका मिला तो सिर्फ भ्रष्टाचार करने के अलावा, सिर्फ हम लोगों को लूटने के अलावा इन लोगों ने दूसरा कोई काम नहीं किया।